तपुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, और सपति चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले और सोचते जा रहे हैं, श्राप की मरियऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई। और बिचई पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जा रहे थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए, और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी जिस राजकुमारी के लिए ये गए थे। तो बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि का चले बिकल किए नाई। और सुनता बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रामन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, व्याकुल की तरह कहाँ चले आप? ये शब्द सुनते ही तो नारद जी को क्रोध और बढ़ गया। क्रोधित हो गए एकदम। माया के वशीभूत होने के कारण मन में उनको चेत नहीं रहा कि प्रभु हैं। और प्रभु से क्या कहते हैं नारद, अरे पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। और मथत सिंधुरुदर ही बहुरायऊ, असुरन प्रेर विष पान करायऊ। नारद जी कहते हैं भगवान को, अरे तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट तो बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने विष को तो शिव जी को पिला के बावला बना दिया, और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। और असुर सुरा विष सांकरई, अपरमा मनिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। भगवान को कहते हैं नारद जी, असुरों को तुमने मदिरा पिलाई और शिव जी को विष दे करके तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर मणि अपने पास रख लिया। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा तुम्हारा व्यवहार कपटी होता है। अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव ही मन ही करऊ तुम सोई। तो भले ही मंद मंद भल करहूँ, विषमय हरसन ये कछु धरऊँ। तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तो और कोई नहीं है। इससे जब जो मन में आप भाता है वही तुम कर लेते हो। भले को बुरा, बुरे को भला जो कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। अरे डहकी डहक पर चेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, बड़े निडर हो चुके हो तुम। इसी से ठगने के काम में मन में सदा तुम्हें उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया आज तक, अब सही जगह फंसे हो। भगवान को नारद जी कह रहे हैं क्या कि भले भवन बबायन दीना, पाऊंगे फल यापन कीना। बंचऊ मोही जवन धरि देहा, असोईतन धरऊ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को तुमने छेड़ा है, अतः अपने किए का फल तुम अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। मनुष्य का शरीर पकड़ के आए थे, राजकुमारी को ठग के ले गए ना, ये शरीर धारण करना पड़ेगा। श्राप दे दिया नारद जी ने। और
अरे कपिया कृत तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बनाया था, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा दिया तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। श्राप शीस धरि हर सहिय, प्रभु बहु विनती कीन, और निज माया कय प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। श्राप को भगवान ने सिरोधार्य कर लिया। हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी प्रबल माया को खींच ली। वो तो माया फैलाए थे सिर्फ नारद का मोह दूर करने के लिए। जब माया खींच ली तो जब हरि माया दूर निवारी, न रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए अपाहि प्रण तारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब न वहां वो लक्ष्मी रह गई न वो राजकुमारी रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के प्रभु, दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। अरे मृका हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला, मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कमुनि पाप मिटाई किम मेरे। हे कृपाल, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन बोले प्रभु, मेरे पाप कैसे जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जाऊं अरे जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिवा समान प्रिय मोरे, अस परतीत सजऊं जानी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। और जी पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असौर धरि मही विचरहूं जाई, अब न तुम ही माया नियराई। प्रभु ने कहा, हे मुनिवर, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, और सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। और जो दो गण थे जिसको श्राप दिया था, अब नारद से वो मिल गए। अरे हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी, अति सभीत नारद पई आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न देखा, मार्ग में जा रहे हैं, तब वे अत्यंत डरते हुए नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके बड़े दीन वचन से कहते हैं कि हर गण मन विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया, तो श्राप अनुग्रह करऊं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कहते हैं मुनिवर, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल भी हमको मिल गया। हे कृपाल, अब श्राप दूर करने की कृपा करिए,
दोनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, देखो श्राप तो दे दिया मैंने, अरे निश्चय जाई हो तुम दो, वैभव विपल तेज बल हो, भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, अधरिय विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य मिलेगा, तेज और बल की प्राप्ति होगी, तुम अपनी भुजाओं के बल पर सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और अरे समर मरण रे हाथ तुम्हारा, हो मुकुतन पुनि संसारा, चले अजुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरण को सिर नवा करके चले और समय पाकर राक्षस हो गए। तो एक कल्प यही हेत प्रभु लीन मनुज अवतार, असुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। रे विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गणे रे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, चारु चरित नाना विधि करई। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, अरे तब तब कथा मुँह निसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंगय नूप बखाने करई न सुनया चरज सवाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर के जो समझदार हैं वे लोग आश्चर्य नहीं करेंगे। अरे हरि अनंत हरि कथाय अनंता, और कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। श्री हरि तो अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। इतना भगवान का चरित्र है जिसका अंत नहीं है। करोड़ों कल्पों तक हम गाएं तभी पूरा नहीं हो सकता है। तो यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह है मुनि ज्ञानी, प्रभु को तुकीय प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती ने प्रश्न पूछा था कि नारद ने क्यों श्राप दिया, तो शिव जी ने बताया, कहते हे पार्वती, मैंने यह बात बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। प्रभु बड़े कौतुकी हैं, लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाय, जय नमो माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महिमा बलवती तथा मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए।